हम लोग 3 नंबर देखे थे 1 2 3। आज हम लेंगे 3 नंबर। कौन कौन सा? 4 5 6। आज हम लोग के वीडियो में 3 क्वेश्चन देखना है, ठीक है ना। ये कैसे कैसे क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सेम उसी तरह आज के हम लोग के क्वेश्चन भी बनेगा, जो कि इस पर हम लोग का ध्यान देना है, ठीक है। और आप लोग को लगातार वीडियो को देखते रहना है, पढ़ना है, ठीक है। जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है। जानकारी कहीं से प्राप्त हो उसे ले लेना ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कभी भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाता है, यानी पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है ना। और रिटर्न आज नहीं तक का आपको रिटर्न वो दे ही देता है और दे ही देगा, ठीक है ना। ये एजुकेशन हुआ है। तो यहाँ पे देखना है हमके इसका ये कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले इसका हम लोग का स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर हम लोग के ये कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन हम लोग के 4 नंबर क्या होंगे यहाँ पर कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, ठीक है ना, चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा भी क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा भी क्या है, ये निकाल देना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है ना। सिंपल है, आपको पुस्तक देखेंगे सॉल्यूशन कहा गया यहाँ पे। माना कि नियत भाड़ा मालूम तो नहीं है बुआ, तो मालूम नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 100 रुपया, ठीक। अतिरिक्त भाड़ा हमको मालूम नहीं है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? y रुपया अतिरिक्त भाड़ा। आप पूछेगा किसका भाड़ा भाई, तो बात हो रहा है टैक्सी के, तो टैक्सी के बारे में बात हो रहा है। टैक्स लिखने कोई जरूरी नहीं है, टैक्स लिखा गया चलेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब जगह यहाँ पे प्रश्न से, ठीक है, समझ में आ गया। अब कहीं टैक्सी में चली गई, भाड़े का नियत भाड़ा तो नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? x। अतिरिक्त भाड़ा कितना दिया है बबुआ? 10 किलोमीटर, यानी क्या जाएगा? 10 में y से गुना, कितना जाएगा? 10 y। अतिरिक्त कितना है? y है, तो जाएगा 10 y बराबर कितना इसका दिया है रुपया? 105 रुपया। बन गया यहाँ पे। ये हो गया हम लोग के यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब देखेंगे सेकंड। यहाँ पे है, फिर यहाँ पे नियत भाड़ा नहीं दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके लिए भाड़ा कितना, दूरी कितना, इतना 105 रुपया है और 115 किलोमीटर कितना होगा? सॉरी, यहाँ 15 किलोमीटर है, यानी फिर नियत भाड़ा नहीं दिया है और अतिरिक्त भाड़ा कितना दिया है? 15, यानी हो जाएगा 15 बाई बराबर कितना हो जाएगा? 155। सेकंड वाली इक्वेशन हो गया। अच्छा भैया, अब यहाँ फर्स्ट या सेकंड से हम लेके यहाँ पे x का मान निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 से 2 से भी कर सकते हैं, अपना मर्जी, ठीक है ना। ये x हम लोग के x का मान निकालना तो कहा यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 105 है, तो 105 150 लिखा गया ना, 105 हाई वाला, ठीक है। इधर ये प्लस में धन जाएगा, माइनस में कितना जाएगा? 10 कितना क्या हम लोग का 3 नंबर। अब इस x के मान हम लोग 2 में आराम से पुटिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पुटिंग, अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग यहाँ पे, ठीक। x इन किसमें? सेकेंड, x के मान 2 में रखने पर, ठीक है बबुआ। तो x का यहाँ पर क्या रखना है? इसके स्थान पर हम लोग ये पूरा रखना है, ये दोनों, मतलब हो जाएगा यहाँ पे या 105, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 y, कितना प्लस यहाँ पे 15 y, 15 y बराबर कितना दे दिया हम लोग? 155 तक आ गया यहाँ पे 155। समझ में क्लियर? आगे देखेंगे। अब वो क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे तो कितना देगा हम लोग? 5 y आएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 में से 15 गया तो कितना 5 y प्लस में बच जाएगा, ठीक है। और हाई का होगा 155, हाई प्लस में तो उधर माइनस में कितना जाएगा? 105 घटेगा, कितना जाएगा? 5y बराबर कितना घटेगा? ये हम लोग के आ जाएगा, हम लोग खाई यहाँ पे 50 आएगा, 50 आएगा यहाँ पर। कैसे 50 आएगा समझ में आप लोग आ रहा होगा, क्योंकि 155 से 105 गया तब 50 होता है, ठीक है ना। या y बराबर क्या हो जाएगा? 50/5 घटेगा, कितना देगा बबुआ? 10। समझ में? तो अतिरिक्त भाड़ा कितना हम लोग 10 निकल गया, ठीक है। अब फिर हम लोग को x का मान निकाला था, फिर पुटिंग करना है, पुटिंग यहाँ पर। अब पुटिंग में क्या हो जाएगा? हम लोग लिखेंगे y इन
फर्स्ट। वाई का मान कहाँ सेकंड रखे हैं, तो इसको क्या रखेंगे एक्स का मान सेकंड में, तो वाई का मान कहाँ रखेंगे फर्स्ट में, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट हुआ यहाँ पर देखेंगे हाई वाला, इसमें क्या रखना वाई के मान देखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस 10 गुने हाई वाई है ना, तो में गुना छुपा हुआ है इसलिए गुना लिखा है, ठीक है ना। गुने वाई का वैल्यू कितना क्या है 10, इनका यहाँ पर देखेंगे 10 बराबर कितना देंगे 105 आ गया। या x बराबर क्या हो जाएगा समझेंगे यहाँ पे, x बराबर यहाँ हो जाएगा 105 कहाँ है कहते हैं हाई 10 दहा के 100 इधर 100 प्लस में रहेगा, इधर क्या जाएगा हम लोग के माइनस में जाएगा 100। तो कितना आ गया हम लोग के x का वैल्यू ये लिख सकते हैं यहाँ पे या x इज इक्वल टू कितना हम लोग के 5 मिल गया 5 रुपया। आज समझ में अतिरिक्त कितना हम लोग का 10 मिल गया और हम लोग का फिक्स कितना हम लोग के 5 रुपये मिल गया, ठीक है। तो अतः यहाँ हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे नियत भाड़ा कितना जाएगा हम लोग के 5 रुपये, ठीक है। अब अतिरिक्त भाड़ा तो अतिरिक्त भाड़ा में वो क्या है दोनों मिला जाएगा, अतिरिक्त एडवांस भाड़ा, तो एडवांस भाड़ा में क्या होता है दोनों मिला जाएगा, ठीक है ना। यानी अतिरिक्त और नियत दोनों मिला जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नियत कितना हम लोग के x है, अतिरिक्त भाड़ा कितना हम लोग को y है, तो कितना एक्स्ट्रा दे रहा है 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय कर रहा है, ठीक है ना। एक व्यक्ति का ना 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय कर रहा है, तो कहा जाएगा हम लोग का 25y। आए समझ में काहे लिखा है ये बता दिए हैं, 25 एक्स्ट्रा है और y क्या है अतिरिक्त हम लोग के भाड़ा है यही लिखा गया, ठीक है ना। यानी हम लोग के अतिरिक्त भाड़ा कितना y माने इसलिए, ठीक है। कार्य में यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 5 प्लस 25 गुने यहाँ पे आ जाएगा 10 का है, तो y का वैल्यू 10 है, देख लो यहाँ पे आया होगा 10 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस कितना जाएगा 250, अभी जोड़ देंगे कितना जाएगा 255 रुपया। आज समझ में हम लोग के, यानी इसका नियत भाड़ा कितना हो गया 5 रुपया और इसका अतिरिक्त भाड़ा कितना हो गया हम लोग के 255 रुपया, ठीक है। तो हम लोग क्या हो गया ये हम लोग के 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से बना है, इस तरह आप इस तरह बना सकते हैं, ठीक है ना। तब तक देखेंगे हम लोग के ई क्वेश्चन बन गया, अब देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पर इसका 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों अगर जस्ट बनाया है 5 नंबर हम लोग दे दिया यहाँ पर कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न क्या आती थी, देखो बहुत सर इसका सॉल्यूशन करता है। भिन्न मतलब क्या होता है, देखो ये हो गया हम लोग के भिन्न, तो ये 5/6 हो गया ना, देखो वो तो इसको हम लोग अंश बोलते हैं, ऊपर वाला को नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक बात। यानी इसको बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, अब भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर बोलिए कि सिर्फ हम लोग यहाँ पे हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखने का हम लोग सिर्फ यहाँ पर लेट माना कि और इंग्लिश चलेगा भिन्न, तो भिन्न बराबर कितना जाएगा हम लोग का नहीं मालूम है तो x/y लिख देंगे, मतलब y अंश हो गया है हम लोग का हो गया हर हो गया, क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक कौन दिक्कत। अब यहाँ पर है प्रश्न से आगे चलेगा हम लोग के प्रश्न से, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ प्रश्न से सुनो क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, है वो अंश है हर होता है, इनमें 2 जोड़ होता है x + 2 इसमें 2 जोड़ होता है y + 2 बराबर कितना जाता है हम लोग के ये भिन्न 9/11, ओके। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, फिर उसके बाद सेकंड बनाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा हम लोग के, इसमें गुना करते हैं पहले 11 में x + 2 से 11 में करते कितना जाएगा 11x प्लस यहाँ पर 11 दूनी 22, ये करेंगे तो कितना जाएगा 9y प्लस यहाँ पे 9 दूनी के 18 या 11x हो गया, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस यहाँ पर 9y बराबर का हो जाएगा 18, इधर ये प्लस में है तो माइनस यहाँ हो जाएगा 22 या 11x माइनस यहाँ पर 9y बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे -4, ये हो गया हम लोग के फर्स्ट इक्वेशन। आया समझ में, ये बना फर्स्ट इक्वेशन। अब देखेंगे सेकंड इक्वेशन एंड यहाँ पर सेकंड, हाँ सेकंड यहाँ पर हम लोग क्या है कि यदि हर और अंश तक दोनों का 3 जोड़ दिया, ठीक है ना, ये 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x + 3 बटा यहाँ पर y + 3 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है 5/6 हो जा रहा है। अब फिर इसको तिरछा गुना करके बनाएंगे, मतलब ऐसे 6 से 6 गुना करेंगे और 5 से ई गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग 6x जाएगा
अब प्लस कितना हो जाएगा हम लोग के 6 तिरके 18 हो जाएगा बराबर हम लोग का, ठीक है। अब ये कितना हम लोग का आ जाएगा, ये गुना करेंगे इसमें कितना हो जाएगा 5y, ठीक है ना। अब प्लस कितना हो जाएगा हम लोग 5 यही 15 है, ये 5 से इसमें गुना करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा कितना हम लोग हो जाएगा 6x माइनस यहाँ पर 5y बराबर हो जाएगा 15, इधर ये प्लस में तो रहने जाएगा हम लोग का माइनस हो जाएगा 18, या 6x माइनस 5y, ठीक है ना, 5y माइनस हो जाएगा हम लोग का 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 हो गया सेकंड। ओके, फर्स्ट और सेकंड ये समझ में आया। अब हम लोग के एक से लेके फिर हम लोग बनाएंगे एक और इक्वेशन जो कि हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आगे देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर एक से पैसा बन गया, यहाँ से x का मान निकालेंगे, इसमें क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ पे, ठीक है, -4 इक्वल है, इधर माइनस में है प्लस यहाँ पर 9y बटा यहाँ पे ये गुना में तब भाई कितना रहेगा 11, ये जो हम लोग थर्ड नंबर पुटिंग करेंगे। यहाँ पे x का मान कहाँ लेगा हम लोग के 2 में रख देंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पुटिंग यहाँ हो जाएगा हम लोग का x इन इसमें सेकंड में, x का मान सेकंड रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 6 इंटू x है, इसके स्थान पर ये सब रखना है, यानी -4 प्लस 9y बटा यहाँ पे 11, या यहाँ पर -5y बराबर कितना रहेगा -3। उसको बनाएंगे, इसमें गुना करेंगे, सब में गुना कितना हो जाएगा 6 जो का माइनस हो जाएगा 24 है, 6 से पूरा गुना करना है, ठीक है ना। प्लस है पर 9 छके 54, तो 54y, अच्छा बटा यहाँ पे 11 माइनस कितना जाएगा 5y बराबर कितना जाएगा -3, ठीक है। अब यहाँ एक लेंगे, इसको बटा घटा बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से कैसे आएगा देखेंगे आप, या थोड़ा समझेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें। कितना देगा हम लोग माइनस का लिखेंगे 24 प्लस यहाँ पे 54y, ठीक है। ये कितना जाएगा 11 5 हो जाएगा 55, भाई बोला देखो तुम लोग कितना 11 5 55, तो यहाँ पे 55y बराबर 11 से -3 में गुना करके कितना 11 3 33 माइनस आ जाएगा 33, ठीक है, -33। ओके, देखेंगे ये आया। अब ये घटेगा तो 54 को में से 55 गया तो कितना माइनस हम लोग के यहाँ पर y बच जाएगा, कितना -y बचेगा बराबर -33 हाई हुआ है ना, माइनस में तो हो जाएगा प्लस यहाँ पे 24 घटेगा तो -y बराबर, अब 33 को में से 34 घटा तो 24 घटा कितना बचेगा हम लोग के, तो माना ये आप कितना 3 कितना हो गया हम लोग के 30 9 बजे कितना हम लोग को 9 बज जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 6 गो 24 को 6 गो 30 को 3 गो 33 को कितना आएगा माइनस यहाँ पे 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो गया हम लोग के 9। ओके, y का मान कितना मिलेगा हम लोग के 9 मिलेगा, ठीक है ना। अब आगे ध्यान से आगे फिर पुटिंग करेंगे, पुटिंग यहाँ पे y के मान y इन फर्स्ट, y के मान सेकंड यहाँ पे रखेंगे, x हमारा फिर सेकंड में, y के मान रखेंगे फर्स्ट में, इसमें रखो y के मान, ठीक है ना, y के मान इसमें रखेंगे, ठीक है ना। अब y के मान स्पेस बनेगा, देखो यहाँ यहाँ हम लोग 11x ये वाला माइनस यहाँ पे 9 गुने 9 कहाँ है 9 यहाँ पर है, y का वैल्यू यहाँ पे 9 है बराबर यहाँ पर -4, ठीक है। या हम लोग यहाँ पे 11x कितना जाएगा -81 बराबर -4, या 11x कितना जाएगा -4 अब प्लस कितना जाएगा हम लोग के 81 खटेगा कितना देगा 11x पर कितना चलेगा हम लोग के यहाँ पे जाएगा खाई जाएगा 77 आएगा नहीं, यहाँ पे 77 आएगा, ठीक है ना। तो या x पर कितना जाएगा 77 बटा यहाँ पे 11, तो 11 सते 77 7 आ गया ना 7 यहाँ पे। अब इसका आंसर लिखा है, तो इसे लिखने अतः यहाँ पे अतः, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, भिन्न कितना माने है x बटा y माने है यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के 7, y का वैल्यू कितना आ गया हम लोग 9, तो कितना इसका आंसर आ गया 7 बटा 9 इसका हो गया हम लोग के आंसर, ठीक है ना। कितना आंसर इसका आ गया 7 बटा 9 इसका हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी के साथ का हम लोग का ये हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन में बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज पर हम लोग 6 नंबर लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हम लोग का कि 5 वर्ष बाद जाएगा कि आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी,
ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व पहले जैकब की आयु उसके आयु से 7 गुनी हो जाए, 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो लिखना है यहाँ पर सोल्यूशन जैकब की वर्तमान आयु। ठीक है ना। कर जाएगा यहाँ पर जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मालूम नहीं है तो क्या लिखेगा हम लोग का x वर्ष। ठीक है। अब उसकी पुत्री की पुत्री की पुत्र नहीं, उसकी पुत्री को वर्तमान है पुत्र। ठीक है ना। उसकी पुत्र की वर्तमान है। ठीक है ना। वर्तमान आयु उसके पुत्र को वर्तमान आयु कहा जाएगा हम लोग का वायु वर्ष। आज समझ में ये x वर्षों का होगा को वायु वर्ष हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्न से या प्रश्न अनुसार। ठीक है। ओके समझ में आया यहाँ पे। अब यहाँ लिख रहा है एक बात और हम लोग के यहाँ पे प्रश्न तो हो गया 5 वर्ष बाद, तो यहाँ भी लिख देंगे हम लोग को 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद मतलब क्या हो गया यहाँ पे x + 5। अब कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद आयु कितना 3 गुनी हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा y + 5। ओके। इसको फिर इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है। अब इसको सजाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग x + 5 बराबर यहाँ पर 3y प्लस है कितना हो जाएगा 5 यहाँ 15 3 से गुना हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर जाएगा हम लोग x - 3y क्योंकि प्लस में जाएगा -3y बराबर कितना हो जाएगा 15 है, इधर ये प्लस में तो जाएगा माइनस यहाँ पर 5। यह कितना हो जाएगा x - 3y बराबर कितना हो जाएगा 10। लो फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड इक्वेशन एंड यहाँ पे सेकंड में क्या कह रहा है यहाँ पे, सेकंड में यहाँ पे कि फिर यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष का हम लोग के पूर्व यानी पहले तो क्या हो जाएगा हम लोग के x - 5 ये कितना हो जा रहा है 7 गुनी 7 इंटू क्या हो जाएगा y - 5। ओके। ऐसा में यहाँ पर 7 गुनी का 7 गुनी आप पहले है तो पहले मतलब क्या होता है माइनस में, बाद मतलब क्या होता है प्लस में। ठीक है। या अब इसको बनाएंगे। अब क्या हो जाएगा इसको सरियाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x - 5 बराबर कितना हो जाएगा 7y माइनस यहाँ पे 7 बचे 22 या क्या हो जाएगा x - 7y प्लस में तो माइनस में बराबर कितना हो जाएगा -35 प्लस कितना हो जाएगा हम लोग को 5 का इधर माइनस में तो हो जाएगा तो प्लस में या x - 7 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा -30। ये हो गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ एक से फिर लेकर बनाएंगे, सब बनाया तो पिछला वर्ष तो बनाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे 1 से 3 में यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर यहाँ पे इक्वेशन कर लेंगे यहाँ पे हो जाएगा 10 इधर माइनस में है तब प्लस में आ जाएगा 3y बराबर 30। अब x का मान लेगा हम किसमें 2 में डाल देते हैं सिंपल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पुटिंग यहाँ हो जाएगा x इन कितने में सेकंड में, x का मान सेकंड में रखेंगे कितना जाएगा हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो x का मान कितना हम लोग 10 प्लस यहाँ पे 3y है। ठीक है ना। अब माइनस कितना हम लोग यहाँ पे लिखा है 7y बराबर -30। समझ में या कितना जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे ये वो घटेगा कितना जाएगा प्लस में होगा माइनस, क्योंकि यहाँ 3 में से 7 घटा है तो कितना जाएगा माइनस यहाँ पे 4y बराबर कितना जाएगा -30। समझ में पहले ये तब ये। अब आगे आएंगे देखेंगे यहाँ पे या अब क्या जाएगा यहाँ पर -4y को इधर रोक लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को -30 इधर ये प्लस में देना जाएगा तो माइनस से हो जाएगा 10 या -4y बराबर कितना जाएगा माइनस में जाएगा हम लोग को 40 तुम जुट जाएगा छीन जाएगा माइनस से। ठीक है। या y बराबर कितना जाएगा -40 बटा यहाँ पे 4 कितना जाएगा हम लोग के माइनस हम लोग के यहाँ पे कितना है पढ़ के माइनस खत्म में कितना 10 हम लोग आएगा यहाँ पे ये 10 मिल गया y कितना यानी उसके पुत्री का वर्तमान है कितना हम लोग का 10 मिल गया। ठीक है ना। अब लिखेंगे हम लोग के यहाँ पे किसका मान निकालेंगे y को या x कर देंगे यहाँ पे यहाँ पे y इसमें फर्स्ट में तो y के मान निकाल दो फर्स्ट में। अब y का मान फर्स्ट में से लेगा देख रहे हैं। ठीक है ना। तो y का मान रखेंगे फर्स्ट में तो कहाँ हो जाएगा यहाँ पे हम लोग हो जाएगा x - 3 गुने
कितना जाएगा हम लोग y का मान कितना 10 है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे बराबर में 10, कहाँ से 10 ये 10 है, ठीक है। या x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -30 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, या x बराबर क्या हो सकता है यहाँ पे 10 + 30, तो कितना जाएगा हम लोग के यहाँ पे 40, कितना जैकब का वर्तमान ये कितना जाएगा 40, तो लिख सकते हैं अतः यहाँ पे जैकब की वर्तमान आयु कितना हो गया हम लोग के 40 वर्ष, ठीक है ना। और उसकी पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया हुआ यहाँ पे 10 वर्ष, आए समझ में यहाँ पे 10 वर्ष, तो निकल गया जैकब कितना आया था 40 वर्ष, उसका पुत्र का वर्तमान आयु कितना हम लोग 10 वर्ष निकल गया, ठीक है ना। तो इसी के साथ क्या हुआ हम लोग का ये क्वेश्चन भी यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बन गया, यानी हम लोग के 3.3 के 6 2 3 का था, 3.3 के 3 नंबर क्वेश्चन था, उसका जो 6 क्वेश्चन था, ये 6 के 6 क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग का समाप्त हो गया। आज के लिए क्लास नहीं पढ़ाएगा, आज के लिए क्लास एंड होगा, कल देखेंगे हम लोग के इसका जो सेकंड चैप्टर है 3.4 है उसको पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए क्लास जय हिंद।